गोरखपुर में चौरी चौरा के शहीदों को प्रधानमंत्री का नमन। शताब्दी समारोह का किया उद्घाटन। अगले 1 साल तक मनाया जाएगा शताब्दी समारोह। स्मारक डाक टिकट जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम असम चुनावों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम कांग्रेस का वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया गया है। उन्होंने पिछले दिनों असम का दौरा भी किया था। मुख्यमंत्री पार्टी के सीनियर नेताओं से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे कामकाज पर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और सरकार ने बजट की तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज केंद्रीय बजट से प्रदेश को मिले सहयोग से लेकर सरकारी योजनाओं को लागू करने तक पर चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें, एमपी विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रतलाम जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज यहां करोड़ों रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज पलसोड़ा गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम यहां प्राचीन कालिका माता मंदिर पर दर्शन के लिए जाएंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज कलेक्ट्रेट में रतलाम रोड मैप की समीक्षा करेंगे। सीएम डोसी गांव के हितग्राहियों को भी तोहफा देंगे। सीएम शिवराज गांव के 101 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत गृह प्रवेश करवाएंगे। सीएम हितग्राही के घर ही दिन का खाना खाएंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम वैसे तो तेजी से चल रहा है और पहले चरण का अंतिम दिन कल यानी शुक्रवार है। प्रदेश में वहीं अब तक 20% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका नहीं लगवाया है। अब तक 4,16,000 लोगों में से 3,31,107 लोगों को टीका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और छात्रों को राहत मिली है। अब निजी मेडिकल कॉलेज 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद बची सीटों पर छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के नियमों को अवैधानिक करार देते हुए खाली सीट को 7 दिन में भरने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के नियम के खिलाफ इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चंबल नहर के पानी को लेकर विवाद गहरा गया है। राजस्थान ने एमपी के कोटे के पानी में कटौती की तो प्रदेश की ओर से राजस्थान को पत्र लिखकर आपत्ति जताई गई है। मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से 3,900 क्यूसेक पानी की मांग की गई है, जबकि राजस्थान की ओर से 2,500 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। ऐसे में 1,400 क्यूसेक पानी की सप्लाई नहीं किए जाने पर एमपी सरकार ने ऐतराज जताया और राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है। मुरैना जिला प्रशासन के एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। मुरैना जिला प्रशासन ने 1 दिसंबर 2020 को दूध कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की थी और फिर 2 दिसंबर को उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में निजी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हनन की बात कही और जिला प्रशासन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना 30 दिन में जिला कलेक्टर को भरना होगा। मध्य प्रदेश के पंचायत राज संचालनालय की ओर से सांसदों को आदर्श ग्राम बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सांसदों से 16 से 28 फरवरी के बीच समय मांगा गया है। जबलपुर के महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यक्रम में गांव को आदर्श ग्राम बनाने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान सांसदों को पंचायत द्वारा स्वयं संसाधनों से आयोजित करने के लिए आदर्श ग्राम योजना में जनप्रतिनिधियों एवं प्रभारी अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। बीएससी में अनियमितता के बीजेपी के आरोपों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 2003 से लेकर जो अनियमितता बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई थी, उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। जो मामला सामने आया है उसकी जांच हो रही है। बलरामपुर में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव में हो रही देरी से समिति प्रबंधक चिंतित नजर आ रहे हैं। इस साल 15,62,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें अभी भी आधे से अधिक धान समितियों में रखा है। बलरामपुर में समिति प्रबंधक चिंतित हैं। उनका कहना है अगर धान का उठाव सही समय पर नहीं किया गया तो शॉर्टेज की रिकवरी की जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी।
9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल परीक्षा आवेदन पत्रों में 5 फरवरी से ऑनलाइन संशोधन की सुविधा दे रहा है, जिसके तहत सभी प्राचार्य अपनी संस्था के माध्यम से भरे गए सभी फॉर्म में जरूरी संशोधन कर सकेंगे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए मंडल परीक्षाओं के लिए भरे गए नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में नाम, जन्म तिथि, तस्वीर, विषय, माध्यम, लिंग, शुल्क छूट श्रेणी में संशोधन किया जा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया है। फॉर्म में संशोधन के लिए 5 फरवरी से 20 फरवरी तक 25 रुपए, जबकि 21 फरवरी से 5 मार्च तक 300 रुपए देने होंगे। मध्य प्रदेश के 1033 अनुसूचित जाति बहुल ग्राम अब आदर्श ग्राम बनेंगे, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने 159 करोड़ 72 लाख रुपए राज्य सरकार को दिए हैं। योजना में चयनित 994 ग्रामों के विकास के लिए ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। इन ग्रामों में कन्वर्जेंस के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं को शामिल करते हुए समुचित विकास किया जाएगा। सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी भवन, शाला भवन, पेयजल सुविधा जैसे बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हर ग्राम को 20 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। चयनित ग्रामों को अब तक 32 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग करेगा। सिवनी जिले में किसान के साथ लूट का मामला सामने आया। बदमाशों ने किसान के ऊपर खुजली वाला स्प्रे डालकर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश किसान क्रेडिट कार्ड की राशि निकालकर घर जा रहा था। इस दौरान बाइक से आए बदमाश किसान के ऊपर स्प्रे डालकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर एक शख्स के बैग में कारतूस मिला, जिसके बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। युवक कारतूस हैदराबाद ले जाने की फिराक में था। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला हुआ कोरोना मुक्त। 9 दिन में नहीं मिला कोई नया केस। आखिरी 2 मरीजों की भी 31 जनवरी को हुई छुट्टी। सागर जिला अस्पताल में चोरी हुआ बच्चा विनायका थाना क्षेत्र के राग गांव से बरामद कर लिया गया। बच्चा चोरी करने वाली महिला को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में महिला ने बताया, शादी के 5 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए वो बच्चे को साथ ले गई थी। छह महीने के बच्चे को महिला जिला अस्पताल ले उठाकर ले गई थी। उसके बाद से बच्चे की पुलिस तलाश कर रही थी। इस घटना से जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। अस्पताल परिसर में लगे सभी सीसीटीवी बंद मिले। छतरपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह टोरिया के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिविल लाइन इलाके में सागर रोड पायल ढाबे के पास अर्जुन सिंह टोरिया पर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे अर्जुन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उनके एक साथी के पेट में कई गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अर्जुन सिंह अपने निर्माणाधीन मकान को देखने आए थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर हत्या को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। शिवपुरी में पुलिस ने अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। मामला सीहोर के नरवा गांव का है। बताया जा रहा है, बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। पूरे मामले में पुलिस ने खेत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, यहां अवैध रूप से खेतों में अफीम की खेती की जा रही है। ऐसे में पुलिस ने दल बल के साथ खेत पर छापा मारा और अफीम की खड़ी फसल को जब्त कर लिया। ग्वालियर जिले में अपने काम का पैसा मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमित अपना पैसा मांगने के लिए आरोपी के घर गया था। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया और आरोपी ने अमित को गोली मार दी। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे गिद्धों की प्रदेश व्यापी गणना 7 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ग्वालियर के किला पहाड़ी, लक्ष्मीगंज समेत करीब 40 जगहों को चिन्हित कर लिया गया है, जहां गिद्धों का निवास है। यूपी के रामपुर दौरे पर प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर पलटने से मरे नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल। नवरीत की 13वीं में शामिल होंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई आज। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका दायर करते हुए दाखिल की गई है याचिका। 6 फरवरी से शुरू होने वाली है बीजेपी की रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन में जाट रेजिमेंट का जवान शहीद। राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले थे शहीद लक्ष्मण। 3 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में हुए थे घायल।
दिल्ली में आज सुबह हुई हल्की बूंदाबांदी, दिन भर हल्की बारिश का अनुमान। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है तापमान। उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक ठेकेदार ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2580 मीटर लंबी PQC सड़क बिछाने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। फ्यूचर रिटेल RIL डील पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। इस सौदे को लेकर अमेजॉन ने जताई है आपत्ति। शेयर बाजार में तेजी की वजह से सोने की कीमतों में देखी गिरावट। कीमत 50,000 से कम। 5 फरवरी तक केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में कर सकते हैं निवेश। पेटीएम वॉलेट को यूज करना एक बार फिर हुआ महंगा। क्रेडिट कार्ड से पैसे ऐड करने पर देना होगा 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज। फ्लिपकार्ट होलसेल के ऐप पर अब ग्रोसरी भी मिलेगी। कंपनी ने कहा इससे किराना दुकानदारों और छोटे रिटेलर्स की कई उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले अजिंक्य रहाणे ने कहा विराट कोहली हैं टीम के कैप्टन, मेरा काम उनकी मदद करना। इंग्लैंड सीरीज से पहले भारत के प्लेइंग 11 में दूसरे तेज गेंदबाज पर सस्पेंस बरकरार। दूसरे तेज गेंदबाज की जगह के लिए ईशांत और मोहम्मद सिराज के बीच टक्कर। इंग्लैंड के मध्यक्रम के बल्लेबाज ओली पोप को भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली जगह। चोट की वजह से थे ओली टीम से बाहर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करने के फैसले पर जताई चिंता। कहा ऑस्ट्रेलिया का पीछे हटना खेल के लिए चिंता का सबब। म्यांमार की तानाशाह सेना को चीन का खुला समर्थन। चीन ने UNSC में म्यांमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर लगाया वीटो। UNSC में चीन ने दी चेतावनी। कहा प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में म्यांमार में हालात और खराब होंगे। म्यांमार की हालात पर G7 देशों ने भी जताया चिंता। म्यांमार में चुनी गई सरकार को दोबारा स्थापित करने की बात कही। म्यांमार के सियासी संकट पर जापान के टोक्यो में लोगों ने किया प्रदर्शन। लोगों ने जापान से म्यांमार की सेना के खिलाफ एक्शन की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग की चपेट में 70 से ज्यादा घर जलकर हुए राख। हजारों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। अमिताभ बच्चन ने सेट पर चलाई टॉय बाइक। बोले टॉय बॉय काम करने के लिए अपनी गाड़ी से आते हुए युवक। निक जोनस ने पोस्ट किया अपना वर्कआउट वीडियो। रणवीर सिंह बोले ओहो जीजू डोले शोले। उनहत्तर साल की हुई चमको गर्ल फारूक शेख के साथ सबसे ज्यादा हिट रही दीप्ति नवल की जोड़ी। प्रकाश झा से टूट चुकी है शादी। गर्ल ऑन द ट्रेन का ट्रेलर हुआ रिलीज। कत्ल और यादाश्त के बीच उलझी मर्डर मिस्ट्री। संजय दत्त की बेटी त्रिशाला ने एक्स बॉयफ्रेंड पर किया खुलासा। उसने मुझे कचरे की तरह इस्तेमाल किया।